स्टार्ट करते हैं फैक्ट नंबर 10 से। छोटे बच्चे जब रोते हैं तो उनके आंसू नहीं निकलते, अगर आपने कभी नोट किया हो तो वो बिना आंसुओं के रोते हैं। सो बेसिकली होता ये है कि छोटे बच्चों की जो टीयर डक्ट्स हैं वो बन रहे होते हैं, यानी जिन नालियों से आंसू निकलते हैं वो नालियाँ बन रही होती हैं, और जब तक के डक्ट्स यानी नालियाँ बन नहीं जाती तब तक बच्चे बिना आंसुओं के ही रोते हैं। और ज़्यादातर बच्चों के जो टीयर डक्ट्स हैं वो 1 महीने या उससे भी जल्दी बन जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को 3 महीने तक भी लग जाते हैं। अब आते हैं फैक्ट नंबर 9 पर। हमारा मुंह हर दिन तकरीबन 1 से 1.5 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस करता है, मतलब हमारे मुंह में 1 से 1.5 लीटर थूक बनता है रोज़ाना। और जब हम खाना खाते हैं उस टाइम पे ये ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ये ज़्यादा बनता है। लेकिन क्या हो अगर हमारे मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस ना हो? और कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनके मुंह में थूक नहीं बनता, उनके मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होता। सो जब किसी के मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होता ना, तो उसका मुंह जो है ड्राई हो जाता है, खुश्क हो जाता है, जिसकी वजह से वो खाना नहीं खा पाता। इसकी एग्जांपल आप ऐसे लें कि जब रोज़ा रखते हैं और रोज़ा खोलने के टाइम पे जब खजूर खाई जाती है तो खजूर नहीं खाई जा रही होती, क्योंकि उस टाइम पे जो मुंह है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका होता है। इस वजह से फिर हम जल्दी से पानी पीते हैं और तब जाके वो खजूर हम खा पाते हैं। तो सेम कंडीशन उनके साथ होती है, और उनसे खजूर बोल रहा हूँ, उनसे खाना नहीं खाया जाता, तो वो हर टाइम खाने के साथ पानी नहीं पी सकते, इसलिए उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो इससे पता चलता है कि हमारी बॉडी में जितनी भी चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, और कोई भी चीज़ अगर सही से काम ना करे तब जाके हमें जो है उसकी कमी का एहसास होता है। अब आते हैं फैक्ट नंबर 8 पर। हमें ये तो पता है कि हमारे बाल ग्रो होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितने ग्रो होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू US सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, हमारे जो हेयर हैं वो 1 मंथ के अंदर 1/2 इंच ग्रो होते हैं, और 1 ईयर के अंदर, 1 साल के अंदर हमारे बाल तकरीबन 6 से 7 इंच तक ग्रो हो जाते हैं। अब आते हैं फैक्ट नंबर 7 पर। आपने शायद ये सुना हो कि हमारा जो लेफ़्ट वाला लंग है, फेफड़ा जो है, वो राइट वाले फेफड़े से छोटा होता है। ऐसा क्यों होता है? सो बेसिकली हमारा जो लेफ़्ट वाला लंग होता है इसको हार्ट के साथ जगह शेयर करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा जो हार्ट होता है वो भी लेफ़्ट साइड पर ही होता है, इसलिए ये दोनों फिर जगह जो है, स्पेस जो है वो शेयर करते हैं। मतलब दिल तो अपनी पूरी जगह ले जाता है, लेकिन जो हमारा लंग है उसको फिर कम जगह मिलती है। इस वजह से हमारा जो लेफ़्ट वाला लंग है वो राइट वाले से छोटा होता है। अब आते हैं फैक्ट नंबर 6 पर। आप ये सुन के हैरान होंगे कि हमारी बॉडी में से लाइट निकलती है, रोशनी निकलती है, जैसे बल्ब में से निकलती है वैसे ही। लेकिन बल्ब में से जो रोशनी निकलती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, इसलिए हम उसे अच्छे से देख पाते हैं। लेकिन जो रोशनी यानी लाइट हमारी बॉडी में से निकलती है वो बहुत ज़्यादा डिम होती है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, इसलिए हमारी जो नॉर्मल आई है वो उसे नहीं देख पाती। सो अब सवाल आता है कि जब हमारी जो ह्यूमन आई या नॉर्मल जो आई है हमारी, वो उसे नहीं देख पाती, तो साइंटिस्ट ने उसे कैसे देख लिया? साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि हमारी बॉडी में से कोई लाइट भी निकलती है? सो बेसिकली अल्ट्रा सेंसिटिव या सुपर सेंसिटिव कैमराज होते हैं जिनकी मदद से हमारी बॉडी में से जो लाइट निकलती है उसे देखा जा सकता है। अब आते हैं फैक्ट नंबर 5 पर। आपने सोचा भी नहीं होगा कि हमारे दांत इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो आपने शार्क मछली का नाम तो सुना होगा, बहुत बड़ी फ़िश होती है। सो उसके दांतों के जितने ही हमारे दांत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसके जितने ही टफ होते हैं, लेकिन शार्क के जो दांत होते हैं वो ज़्यादा शार्प होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। हमारे दांत उसके जितने तेज़ नहीं होते, लेकिन स्ट्रेंथ जो है, टफनेस है, वो दोनों की बराबर ही होती है। अब आते हैं फैक्ट नंबर 4 पर। साइंटिस्ट के मुताबिक उन्होंने अंदाज़ा लगाया है, मतलब साइंटिस्ट के मुताबिक उन्होंने ही अंदाज़ा लगाया, उन्हीं के मुताबिक उन्होंने अंदाज़ा लगाया है कि हमारा जो नोज़ है वो 1 ट्रिलियन सेंट्स को डिटेक्ट कर सकता है। मतलब हमें किसी भी चीज़ की खुशबू या बदबू जो आती है उसे हम स्मेल करते हैं, ऐसे ही हमारा जो नोज़ है वो 1 ट्रिलियन सेंट्स को डिटेक्ट कर सकता है, रिकग्नाइज कर सकता है। मतलब बहुत बड़ा नंबर है ये 1 ट्रिलियन। अब आता है फैक्ट नंबर 3 पर। आपको ये सुन के शायद अजीब लगे, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो कभी कभी ज़्यादा एक्टिव होता है जब हम सो रहे होते हैं, और ये शायद इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्रेन को कोई टास्क नहीं मिला होता उस टाइम पे। हमारा ब्रेन भी जो है वो रेस्ट कर रहा होता है, इसलिए हमारा ब्रेन कभी कभी ज़्यादा एक्टिव होता है जब हम सो रहे होते हैं। तो अब आते हैं फैक्ट नंबर 2 पर। हमारा हार्ट जो है 3 बिलियन से भी ज़्यादा बार धड़कता है एक एवरेज लाइफ में। मतलब हम नॉर्मली जितना जीते हैं इसमें 3 बिलियन से भी ज़्यादा बार ये बीट करता है, तक 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 ऐसे। अब आते हैं फैक्ट नंबर 1 पर। अगर आपके सामने 2 पेपर पड़े हुए हों, एक में 5-6 लाइनें लिखी हुई हों और एक में 2 लाइनें लिखी हुई हों, तो आप किसको चूज़ करोगे पढ़ने के लिए? ऑब्वियसली आप 2 लाइनों वाले पेपर को चूज़ करोगे, क्योंकि उसमें कम लिखा है, आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी और आप उसे बहुत आराम से पढ़ोगे। लेकिन वहीं अगर आपको 5 लाइनों वाला पेपर पढ़ना पड़ेगा तो आप उसे बहुत जल्दी पढ़ोगे और कुछ वर्ड्स तो आप मिस भी कर दोगे, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ समझ आ जाएगा।
सो इससे पता चलता है कि हम शॉर्टर लाइंस को प्रेफर करते हैं, मतलब कम लाइंस को हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो ज़्यादा लाइंस होती हैं उसको हम तेज़ पढ़ते हैं, जल्दी स्पीड में पढ़ते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और बेसिकली मैं वर्ड इतना बोलता हूँ कि यहाँ पे भी बोल दिया मैंने। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।